दोस्तों आज के क्लास में हम लोग अलजेब्रा के ऐसे सवालों को करने वाले हैं जो होते तो बहुत आसान हैं, लेकिन आपको इनका कॉन्सेप्ट और ट्रिक पता ना होने की वजह से आप या तो इनको छोड़ देते हैं या फिर इसमें बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं। तो आज ऐसे ही प्रश्नों को हम लोग करेंगे और बेहतरीन ट्रिक, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। तो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा। पहला सवाल देखिए दोस्तों, इस टाइप के सवाल आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जहां पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाता है और उसका गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन करने के लिए बोला जाता है। तो इसके फैक्टराइजेशन करने का बहुत ही शॉर्ट मेथड हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं, बस देखते जाइए। क्या दिया है पहले तो ये देखिए, हमारे पास जो इक्वेशन दिया है दोस्तों वो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 132। ठीक है, अब इसमें दो तीन चीज़ों का खास ख्याल रखना होता है। सबसे पहले तो ये बात है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बगल में यानी इसका जो कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई में इसके क्या है 1 है, और ये जो लास्ट वाला यानी जो कांस्टेंट टर्म है ये माइनस का 132 है ना। तो हम लोग सबसे पहले 1 और माइनस 132 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 और माइनस 132 का मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 132 आ जाएगा। अब हमको अगला काम क्या करना होता है सेकेंड स्टेप में, यहाँ पर देखिए कि इसका कोफिशिएंट क्या है। एक्स का कोफिशिएंट 1 है ना, प्लस माइनस छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ देखिए कोफिशिएंट कितना है 1 है। इस 132 को ऐसा तोड़िए, यहाँ पे माइनस लगा है ना, तो घटाने पर 1 आए यानी कि बीच वाला आना चाहिए, है ना। तो इसको ऐसा गुणनखंड करना है, 132 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है, दो भागों के मल्टीप्लाई में तोड़ना है कि घटाने पर माइनस है यहाँ पर, तो घटाने पर 1 आ जाए। तो इस 132 को हम लोग तोड़ सकते हैं 11 और 12 में। 11 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 हो जाएगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी घटाने पर 1 आ जाएगा यानी बीच वाला आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई, कौन कौन सी, 11 आ गया और यहाँ पर 12 आ गया। अब तीसरा काम क्या करना है आपको, यहाँ पे जो साइन लगा हुआ है दोस्तों ये वाला साइन, इसको आपको हमेशा बड़े वाले फैक्टर के साथ लगाना है। तो इस माइनस को हम लगाएंगे 12 के साथ। अब घटाएंगे मतलब यहाँ पर क्या है घटाने पर, तो घटेगा तभी जब साइन दोनों का अलग अलग होता है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका प्लस में, तो -12 और +1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर बीच में आप देख पा रहे हैं -1 है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका फैक्टर करना है तो दोनों के साथ आप लोग यहाँ पर x लगा दीजिए, तो इसके साथ भी x लगा दीजिए और इसके साथ भी हम लोग x लगा देंगे, यानी x + 11 और x - 12 ये आपका फैक्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया है x - 12 × x + 11, ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका करना है, क्या ट्रिक है, क्या तरीका है ना। तो अब आप लोग इसको फैक्टर करने के लिए यही तरीका अपनाइएगा, आसानी से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल ये रहा, देखिएगा, यदि a - b = 5 दिया है एवं a + a² + b² की वैल्यू 97 दी गई है, तो आपको a × b की वैल्यू बतानी है। बहुत आसान है दोस्तों, इसके लिए आपको एक आइडेंटिटी याद होगा कि a - b का जो होल स्क्वायर होता है ना, a - b का जो होल स्क्वायर होता है दोस्तों वो कितना होता है, वो होता है आपका यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab। ये एक आइडेंटिटी है, सर्वसमीका है, इसको याद रखिएगा। a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, है ना। तो प्लस वाले में यहाँ भी प्लस हो जाता है। अब यहाँ पर जो जो वैल्यू दी गई है उसको रख दीजिए। a - b की वैल्यू 5 दी गई है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा सीधे सीधे 25 इक्वल टू a² + b² की वैल्यू भी आपको डायरेक्टली यहाँ पर दी गई है, कितनी, यहाँ पर 97, तो ये हो जाएगा आपका 97 माइनस यहाँ पे कितना है 2ab है। यहाँ तक क्लियर हुआ। -2ab को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2ab हो जाएगा, ये हो गया। और ये 97 इधर ही रहने दीजिए, 25 को उधर ले जाके घटा दीजिए। तो 97 में 25 घटाएंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा आपका 7 और 7 में से 5 गया तो आ जाएगा 2, यानी कि 72। तो यहाँ से AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 2 से इसको काट दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 36, है ना। 36 दूना 72, तो AB की वैल्यू 36 आएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये भी समझ में आ गया होगा, ये सर्वसमीका याद रहेगा तो इस सवाल को कर लेंगे। आगे चलिए, अब ये सवाल देखिएगा, ये सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं। क्या दिया है, यदि 3x² + ax + 4
व्यंजक x माइनस 5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो रहा है, यानी x माइनस 5 जो है ये एक्सप्रेशन इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दे रहा है पूरे तरीके से, यानी कि रिमाइंडर कितना बच रहा है। जब कोई चीज़ किसी को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर कितना बचता है, 0 बचता है ना। पूरी तरीके से जब डिवाइड करता है तो रिमाइंडर वहाँ पर 0 बचता है दोस्तों। तो कह रहा है कि यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगा। अगर x माइनस 5 इसको डिवाइड कर दे रहा है तो यहाँ पे जो आपको a कोफिशिएंट दिख रहा है x का, इस a की वैल्यू कितनी होगी ये आपको बतानी है। ठीक है, आपको इसके करने का तरीका बताते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। क्या मेथड है इसका। मेथड ये है दोस्तों कि जब भी कोई चीज़ डिवाइड करते हैं और अगर वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो उसका शेषफल कैसे निकालते हैं, और शेषफल 0 आता है तो क्या करते हैं उसके लिए हम लोग शेषफल निकालने के लिए जिससे डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 5 से। तो x माइनस 5 का यहाँ पर जीरोज़ निकाल लीजिए, यानी शून्यक निकाल लीजिए। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, अब कुछ मत करना, देखिएगा यहाँ पर हमने क्या किया, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका शून्यक निकाल लिया, यानी x की वैल्यू निकाल ली उसको 0 के बराबर करके। अब इस x की वैल्यू को हम जब इस एक्सप्रेशन में, यानी जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसमें रखते हैं तो रिमाइंडर मिलता है हमको। x की वैल्यू 5 यहाँ पर रखेंगे इस वाले में तो हमको रिमाइंडर मिलेगा, है ना। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया है वो दिया है 3x² प्लस ax और प्लस का 4। अगर हम x की वैल्यू इसमें रख दें तो हमको रिमाइंडर मिलेगा, है ना। तो x की वैल्यू इसमें रखिए तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर ये 25 हो जाएगा, प्लस x की वैल्यू यहाँ पर 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5a और प्लस ये हो जाएगा 4। तो ये इतना रिमाइंडर है दोस्तों, और कह रहा है कि ये पूर्णतः विभाज्य हो रहा है। तो जब पूर्णतः विभाज्य होता है तो रिमाइंडर 0 के बराबर आता है, यानी कि यही वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको a की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 25 या 75, 75 और 4 ये हो जाएगा 79। तो इधर बचा हमारे पास 5a प्लस 79 उधर जाएगा तो माइनस का 79 हो जाएगा। इसको आप लोग यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए तो a की वैल्यू माइनस का 79 और डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका 7 एकम 7, बचा कितना 2 और 5 पचम 25, है ना। तो बचा 4 आपका, फिर 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 यानी माइनस 15.8, 15.8 सी ऑप्शन में है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा। जब भी आपको रिमाइंडर निकालना हो या फिर ऐसा कह दे कि इससे इसको डिवाइड करने पर पूर्णतः विभाज्य हो रहा है तो रिमाइंडर तो 0 होगा, वही रिमाइंडर हमने यहाँ पर 0 के बराबर कर दिया है। क्लियर होगी बात, आगे चलिए देखिएगा। अगला सवाल बेहतरीन सवाल है। अब इस टाइप के सवालों को करने के लिए, समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिएगा जब भी हमको लीनियर इक्वेशन दिया रहता है दोस्तों, 2 वेरिएबल में, यहाँ पर x और y इसमें भी है और x और y सेकंड वाली इक्वेशन में भी है। 2 इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है और ये 2 वेरिएबल की इक्वेशन है। तो हम यहाँ पर 2 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन हमने ये ले लिया। बड़े ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट को, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिए तो ये सवाल आसानी से हो जाएगा, सिर्फ देखकर इसका आंसर टिक कर सकते हैं। दूसरा इक्वेशन हमने ले लिया a2x प्लस b2y अब प्लस c2 इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन है जिनमें 2 वेरिएबल है और ये लीनियर है। लीनियर का मतलब होता है कि पावर में 1, वेरिएबल का पावर 1 होता है तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाता है। क्लियर हो गई बात, आगे देखिए। अब यहाँ पर 3 कंडीशंस बनते हैं दोस्तों। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये है कि अगर a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, तब इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन मिलता है, यानी कि हमको सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन मिलता है यहाँ पर। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन। और ये जो लाइन बनाते हैं, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो 2 लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, 2 रेखाओं को बनाते हैं।
तो इस कंडीशन में दोनों लाइन कैसे होते हैं, दोनों एक दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं दोस्तों, है ना। जो भी ये दोनों लाइन बनाएंगे, अगर A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं है तो वो दोनों लाइन कैसे होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, यानी किसी एक पॉइंट पर वो प्रतिच्छेद करेंगे। दूसरा कंडीशन क्या बनता है यहाँ पर, दूसरा कंडीशन ये बनता है कि अगर A1/A2 और B1/B2 ये दोनों तो इक्वल हों, लेकिन C1/C2 इक्वल ना हो, C1/C2 ये इक्वल ना हो, तब क्या होता है यहाँ पर, तब होता है दोस्तों नो सोल्यूशन, है ना। तब यहाँ पर क्या आता है, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, मतलब कि इसके एक भी सोल्यूशन नहीं होंगे। अब जब एक भी सोल्यूशन नहीं होंगे इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन कैसे बनेंगे, पैरेलल बनेंगे। लाइन कैसे बनेंगे, ये दोनों लाइन पैरेलल बनेंगे, है ना। तो सेकंड कंडीशन में ये पैरेलल लाइन को डिनोट करता है। तीसरा कंडीशन हमारे यहाँ पर बनता है कि जब तीनों इक्वल हों, यानी जो रेशियो है ये A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इक्वल टू C1/C2, तो इस कंडीशन में हमारा होता है इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन, है ना, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन, यानी अनंत सोल्यूशन होते हैं इसके, अनंत हल होते हैं, है ना, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। ये तब होगा जब दोनों रेखाएं एक दूसरे पर कोइंसिडेंट होंगी, मतलब कि दोनों एक दूसरे पर संरेख होंगी, तब ये कंडीशन आता है। तो इस केस में देख सकते हैं कि दोनों रेखाएं दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, तो हर एक पॉइंट पर हमको एक सोल्यूशन मिलेगा इसका, यानी x और y का वैल्यू मिलेगा। क्लियर हो गई बात। तो ये तीनों कंडीशंस याद रखिएगा। अब इन्हीं तीनों कंडीशंस के बेसिस पर इस सवाल को करते हैं, है ना। सवाल में सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है x + 2y - 8 = 0, लिख देते हैं यहाँ पर x + 2y - 8 = 0, और यहाँ पर क्या दिया है दूसरा इक्वेशन, ये आपका 2x + 4y अब -16, है ना, +16 को इधर ले आएंगे तो -16 हो जाएगा, इक्वल टू आपका 0 हो गया। चलिए A1/A2 B1/B2 सबको हम निकालते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे 1 है तो 1/2 A1/A2 कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ पे B1/B2 कितना हो जाएगा 2/4, 2/4 का मतलब क्या हुआ, 2 × 2 2 दूना 4, यानी कि इसको काटेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा। तो दो चीज़ें हमारी बराबर हो गई, है ना। तीसरे को देखते हैं, -8 बटे -16, -8 बटे -16, तो माइनस से तो माइनस कटेगा, 8 × 8 8 दूना 16, यानी कि ये हो गया दोस्तों 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, यानी कि तीनों चीज़ें इक्वल हो गई, तीनों रेशियो इक्वल हो गए। तो जब तीनों रेशियो इक्वल होता है तो हमारा तीसरा कंडीशन बनता है और इसके अनंत हल होते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं इसके। क्लियर हो गई ना। तो इस तरीके से जब भी आएगा तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये याद रहेगा तो आप लोग ऐसे सवालों को आराम से कर लेंगे। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला है, व्यंजक इसको यदि x + 3 से विभाजित किया जाए तो शेष यहाँ पर -1 प्राप्त होता है, और इस व्यंजक को x - 3 से विभाजित किया जाता है, यदि डिवाइड किया जाता है तो शेषफल रिमाइंडर 39 प्राप्त होता है। तो a + b की वैल्यू बतानी है। a आपको इसका कॉफिशिएंट दिया है पहले वाले का, और b आपको दूसरे वाले का कॉफिशिएंट दिया है। और अच्छा, तो चलिए हम लोग वही तरीका अपनाते हैं जो सेकंड क्वेश्चन में आपको बताए थे, है ना। शेषफल कैसे प्राप्त किया जाता है, जिससे डिवाइड करते हैं उसका जीरोज निकालिए। तो x + 3 इक्वल टू जब हम 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी -3, है ना, +3 उधर जाएगा तो -3, x की वैल्यू -3 आ गई। x की वैल्यू को इधर रखिए, इस वाले में, इस वाले इक्वेशन में रखेंगे तो हमको रिमाइंडर मिलेगा। तो x की वैल्यू यहाँ रखिए, तो x का वैल्यू -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सीधे सीधे करते हैं 9 हो जाएगा, प्लस a × x की वैल्यू कितनी है x की वैल्यू -3, तो ये -3a हो जाएगा, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा -3a, प्लस यहाँ पर b है तो b को रहने दीजिए। और यही किसके इक्वल कह रहा है, ये तो हमारा रिमाइंडर है, और रिमाइंडर को क्या बोल रहा है ये कि -1 हो रहा है, तो ये -1 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस -1 को इधर ले आइए और 3a और b को उधर ले जाइए।
तो कितना हो जाएगा 3a उधर जाएगा तो प्लस का 3a हो गया, प्लस b उधर जाएगा तो माइनस का b, और ये वाला इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, यानी 9 + 1 10 हो जाएगा आपका। तो ये पहला इक्वेशन बना दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पर इसको देखें, अब कह रहा है इसमें x - 3 से डिवाइड हो रहा है, तो अगर इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 3 आएगी। इस 3 को इसमें रखेंगे तो हमको रिमाइंडर मिलेगा, 3 को इसमें रख दीजिए तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस x के जगह पर 3 तो 3b हो गया, ये हो जाएगा 3b है ना, और प्लस का a, और यही इक्वल टू दिया है आपको 39 के, शेष कितना है 39। इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, तो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a + 3b और इक्वल टू 9 उधर जाके घटेगा तो ये आ जाएगा आपका 30। ये सेकंड इक्वेशन है। अब इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं आप कि नहीं, है ना। आप सीधा सीधा क्या करिए यहाँ पर कि इसको ऊपर वाले को 3 से, अच्छा इसको ऐसे लिख देते हैं ना, ये हो जाएगा 3a और -b और इक्वल टू यहाँ पर 10 है। तो हमको क्या करना है यहाँ पर, चलिए पहले a की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, a की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा इस सेकंड इक्वेशन में, मतलब पहले इक्वेशन में, ये पहला इक्वेशन है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 30। यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो ये 9 + 1 ये हो जाएगा 10a -3b + 3b कैंसिल और इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 60 हो जाएगा। तो a की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर देखिए 10 छक्के 60 होता है, यानी 6 आ जाएगा। a की वैल्यू 6 हो गई। a की वैल्यू किसी एक में रख दीजिए तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। इसमें रख देते हैं तो a है ना, यहाँ पर रखते हैं तो 6 + 3b = 30, तो 3b = यहाँ पर 6 उधर जाके घटेगा तो ये आ जाएगा 24 आपका, यानी b की वैल्यू यहाँ से 8 आ गई। तो a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 8, दोनों का प्लस पूछा था यानी a + b, तो a + b यानी 6 + 8 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो ये भी आसान सा था, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और आप इसको आराम से लगा लेते। आगे बढ़िए, देखते हैं अगला सवाल। देखिए इस सवाल को, जो कॉन्सेप्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया उसी कॉन्सेप्ट का सवाल है। ये 2 इक्वेशंस हैं, इसमें कह रहा है कि इनका कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं किस कंडीशन में होता है? कोई हल नहीं तब होता है जब 2 रेशियो बराबर हो लेकिन तीसरा रेशियो बराबर ना हो, है ना। तो यहाँ पर k की वैल्यू बतानी है यहाँ पर। तो देखिए पहला इक्वेशन क्या है, पहला आपको दिया है 4x + 3y और प्लस का 5 = 0। सेकेंड इक्वेशन दिया है दोस्तों आपका 6x - ky और माइनस का 7 = 0, है ना। तो यहाँ पर बोला है कोई हल ना हो यानी नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन के केस में क्या होता है, पहला रेशियो a1/a2 और b1/b2 बराबर होते हैं लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर पहले रेशियो को यहाँ पर 4/6 इसको बराबर करिए सेकंड रेशियो के, यानी प्लस का 3/-k, तो 3/-k हो जाएगा। और तीसरा हमारा नॉट इक्वल टू हो गया यानी +5/-7। यहाँ पर आपको साइन को साथ में लेकर काम करना है ना, ये नहीं कि साइन को छोड़ दें। अब यहाँ से इन दोनों इक्वेशन इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक k की वैल्यू आ जाएगी। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका ये, इन दोनों को पहले काट दीजिए ना, तो ये हो जाएगा 2 और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, k का इधर मल्टीप्लाई होगा तो -2k हो जाएगा और इक्वल टू 3 का उधर होगा तो ये हो जाएगा 9, यानी k की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 9/2 लेकिन माइनस का 9/2 का मतलब 9 का आधा मतलब कि 4.5, तो -4.5 ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा k की वैल्यू। तो कॉन्सेप्ट पता है, चीज़ें पता है आपको, तो आप आसानी से सवालों को लगा सकते हैं बिना डरे हुए, बिना समय गंवाए हुए, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए एक आध दो सवाल और देखते हैं। चलिए देखिएगा, अब यहाँ पर आपको बताना है कि किस द्विघात समीकरण के 2 मूल x = 2/3 और x = -1/2 के रूप में दिए हुए हैं। तो समीकरण को किस रूप में लिखा जा सकता है? बहुत आसान है दोस्तों, आप चाहे तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर x के 2 वैल्यू ये आएंगे, या फिर नहीं करना है आपको तो यहाँ पर ऐसे करिए। देखिए यहाँ पर है x की वैल्यू 2/3, है ना। 3 को इधर ले आइए तो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 3x = ये हो गया आपका 2, है ना। एक आराम से बताए दे रहे हैं,
+2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, यानी कि 3x - 2 और इक्वल टू उधर तो कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। ठीक है, तो एक फैक्टर ये मिल गया हमारा। दूसरा फैक्टर यहाँ से मिलेगा, x की वैल्यू है -1/2, है ना। 2 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 2x = -1, -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, यानी 2x + 1 = 0। तो एक फैक्टर ये मिल गया हमारा। इन दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो ये होगा 3x - 2, है ना। लेफ्ट का और राइट का मल्टीप्लाई कर देंगे और एक हो जाएगा 2x + 1 और इक्वल टू इधर 0 हो जाएगा। तो ये आपका बनेगा। इसमें देख सकते हैं कौन सा, 3x - 2, 2x + 1, 3x - 2 पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। देख सकते हैं 2x + 1 और 3x - 2 ये हो जाएगा। तो ये भी आसान सा सवाल था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।